अगर आप रिसेंटली मुझसे पूछेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके मेरा रिसेंटली कोई व्यू क्या है, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी के शिफ्ट हो जाऊँ, बैंक निफ्टी के, तो आप पाएंगे कि ये जो रैली का मोमेंटम है ना, रिसेंटली हम लोगों ने जो बॉटम लगाया था, जो लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब किया, वो 47,800 के नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। और वहां से जो रैली की है ना हम लोगों ने, यहाँ पर इस एंगल को आप यूज कीजिए, देखिए ट्रेंड एंगल ऐसे आता है ना, इस तरीके से आप देखिए, ये कोई भी एंगल मोमेंटम का अबव 70, मैं बोलता हूं 70 के अबव का कोई भी ट्रेंडिंग एंगल, ये तो मैं आपको तब बता रहा हूं जब ये 4 ट्रेडिंग सेशन का कंसोलिडेशन है। अगर मैं इसी एंगल को यहां से मैं हटाऊं और इस तरीके से जहां से मोमेंटम की शुरुआत हुई वहां से लगाऊं, तो ये आपको 80 डिग्री का एंगल दिखता है। मैं आपको बोलता हूं कोई भी अबव 70 डिग्री के एंगल के मोमेंटम्स प्राइस में सस्टेनेबल नहीं है। किसी भी 70 डिग्री के अबव के मोमेंटम प्राइस में, अभी तो हम लोग हायर राइज के फॉर्मेशन में है, तब मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि किसी भी 70 डिग्री के एंगल के अबव के मोमेंटम प्राइस में सस्टेनेबल नहीं है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो रहे हो। इसीलिए सेलिंग का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव होता है। डाउनफॉल जब मार्केट में होता है ना, एग्रेसिव बिहेवियर है। क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि प्राइस का अप ट्रेंड जो है वो सस्टेनेबल है। प्राइस का मेजर ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। करेक्शन फेज तो बार बार आएंगे, लेकिन प्राइस हर बार एक बड़े मोमेंटम के बाद छोटे करेक्शन करेगा, बहुत तेजी से डिप लेगा, फिर दोबारा। लॉन्ग रन में तो हर इक्विटी को बड़ा ही होकर जाना है। हर आपका मल्टी बैगर शेयर ऐसे ही तो होते हैं ना, है ना। तो कोई भी डाउन ट्रेंड जो होता है वो हमेशा 80 90 डिग्री एंगल, 75 डिग्री एंगल में आता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये जो यहाँ से यहाँ तक का आप मोमेंटम देख रहे हैं, ये मैं यहाँ पे एंगल पे ऐसे लगाऊं और यहाँ तक ले जाऊं, आप देखिए 7 डिग्री एंगल है। तो कोई भी 77 डिग्री, 75 डिग्री और 80 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे कोई भी आपको एंगल देखने को मिले, वो प्राइस सस्टेनेबल नहीं होते। और एक बात, कोई भी हायर हाइस के फॉर्मेशन का प्राइस अगर किसी भी, देखिए एक अच्छे प्राइस का बिहेवियर पहले समझिए। मैं आपको बोलता हूँ, कई लोग आपको ऐसे टाइम पे बोलेंगे सिर्फ लॉन्ग करने का टाइम है, सिर्फ खरीदारी कीजिए। मैं बोलता हूँ अवेयर रहिए। यहाँ से अब ये बैंक निफ्टी यहाँ से 51,800 से मेरे लिए 53,400, 500, 54,000 भी हो जाए ना, तो मैं इस प्राइस में लॉन्ग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, ये पहली हमारी लर्निंग है इस मार्केट को लेकर, ये बात हमेशा समझिए। और कभी भी हम किसी भी प्राइस में, अगर कोई प्राइस है, एक बिल्कुल आप देखिए लॉजिकल चीजों को प्राइजेशन में ट्रेड किया कीजिए। अगर कोई प्राइस है 70 को ट्रेड कर रहा है, 70 रुपए के भाव को ट्रेड कर रहा है, और वो 70 को ट्रेड करते डिप लिया और 60 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, अगर आप गौर करें तो ये 13-14% का करेक्शन है, 13-14% का डायरेक्टली। 70 का भाव 60 आ गया। अब 14% सेल होने के बाद प्राइस क्या करे? 2-3 ट्रेडिंग सेशन यहाँ कंसोलिडेशन करे, तो इसका मतलब है यहाँ कोई एक्यूमुलेशन हो रहा है। लेकिन जो भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्या वो एक्यूमुलेशन इतना बड़ा हो सकता है कि 60 रुपए की खरीदारी इतनी बड़ी हो कि डायरेक्टली आप बाइंग करना शुरू करें, और खरीदारी के टाइम पर प्राइस एक पुल बैक ले, 60 से 62 पुल बैक ले, और 60 रुपए तो लौटे ही ना, 61 रुपए 50 पैसे से उठे और दोबारा हाई लगाए 65, और फिर स्विंग लो के पास आए, और स्विंग लो के पास आने से पहले पहले रिवर्स करके फिर हाई ब्रेक कर दे। इसका मतलब है ये जो मोमेंटम है ये फेक मोमेंटम की पॉसिबिलिटी। एक एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड का प्राइस अचानक से रिवर्सर लेके जब महंगा होने लगे और वो डायरेक्टली जाकर अगर 70 को ब्रेक कर दे, ठीक है, और वो 70-80 डिग्री के मोमेंटम में जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए ये कोई बाइंग नहीं है, ये आपको बाइंग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब ये किन के लिए पता है? समझिए, साइकोलॉजिकल कंडीशन समझिए। ये एक्सट्रीम डाउनफॉल, सबसे पहले एक मोमेंटम यहाँ पे, फिर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, फिर एक दोबारा से ये स्विंग लो ब्रेक कराए गए, प्राइस ने एक पुल बैक लिया, फिर ये मोमेंटम किया यहाँ तक का बहुत एक्सट्रीम। तो जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो यहाँ से लेकर यहाँ तक के इस मोमेंटम में बेच दिए, ठीक है, अब वो क्या है, वो रिग्रेट में है कि प्राइस तो देखिए रिकवरी कर गया, शेयर्स भी रिकवरी कर रहे हैं, और आप दोबारा खरीदारी कर लीजिए। मैं आपको बोलता हूं कि लार्ज कैप शेयर्स को छोड़ दीजिए और स्मॉल कैप मिड कैप उठाइए, देखिए जितना अपना टॉप से गिरे क्या उतना रिकवरी कर लिए क्या? सिर्फ आपको जहां रिकवरी दिखेगी, जहां डिमांड थी वहीं तो रिकवरी दिखेगी ना। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक इस समय बेस्ट बाइंग है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे कि कल दोपहर का सेशन में अगर कोटक बैंक के प्राइजेक्शन पे करूं, तो कोटक बैंक का प्राइस आपके लिए इस समय बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है।
और अगर RSI, थ्रू RSI अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोटक बैंक है। कोटक बैंक का जो प्राइजेक्शन है सिमिलर टू बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का जो प्राइजेक्शन था कुछ वैसा ही प्राइजेक्शन आपको बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, सेम एग्जैक्ट उसी तरीके का प्राइजेक्शन आपको कोटक बैंक का रिसेंटली देखने को मिला है। HDFC, रिलायंस, इन्हीं लार्ज कैप जो इक्विटी है वही आपके लिए सेफ है। और वही जैसे HDFC बैंक दोबारा 1800 के आसपास ट्रेड, तो क्यों? इस वजह से क्योंकि यहीं पर सप्लाई नहीं थी और वही मोमेंटम लेकर आ रहा है लार्ज कैप। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप इस समय जो आपने पोर्टफोलियो शॉर्ट कर दिए और जो लॉसेस बुक कर लिए, अब वो आपसे दोबारा खरीदारी कराएंगे और दोबारा आपका लॉस ले जाएंगे सर। तो कभी भी प्राइस के इस तरीके के मोमेंटम के बहका के मत आया कीजिए कि ये डब्ल्यू फॉर्मेशन हो गया। नहीं सर, पैटर्न जब तक लॉजिकल नहीं है तब तक वो नॉन ट्रेडेबल है। ठीक है, जब तक कोई पैटर्न आपके लिए लॉजिकल नहीं है, जब तक वो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये खरीदारी क्यों चल रही है, ये फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग की बाइंग है, ये कोई सस्टेनेबल बाइंग नहीं है। अभी आप खत्म होने दीजिए मार्च सेशन, आज के बाद आप देख लेंगे। अभी आप देखिए कल के सेशन में ही अगर 52,000 ब्रेक ना हो प्राइस में, तब तक ये मोमेंटम ट्रेंडिंग है जब तक कोई 10-15 मिनट के स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहे। जैसे आज का ये स्विंग लो और आज के डे लो, मैं आपको बोलता हूं किसी भी सेशन में ये ब्रेक हो जाए ना, तो प्राइस के लिए ये सपोर्ट एरिया है, ना ये सपोर्ट एरिया है, ना ये सपोर्ट एरिया है। ये सारे प्राइस के बाइंग रेंज नहीं, ये फेक मोमेंटम के प्राइस। जब डाउनफॉल में प्राइस आएगा ना, देखिए एक बात समझिए, अगर कोई 100 रुपए का प्राइस है, 100 रुपीज का प्राइस, अगर वो 105 तक मोमेंटम करता है और 105 तक के मोमेंटम के बाद लौट के आता है 103 पे, फिर वो 105 को ब्रेक करे तो सिर्फ 107-8 तक जाना चाहिए, फिर लौट के आए 104 पे, फिर वो लौट के जाए तो 110 तक जाए, फिर लौट के आए 105 तक, ठीक है, फिर वो चलकर जाए 112 तक, फिर वो लौट के आए 107 तक। इसका मतलब समझ रहे हैं कि प्राइस ने जो भी मोमेंटम 100 की डिमांड उठी तो 105 तक लौट के आया 103, फिर 107-8 तक लौट के आया 104। तो हर जगह प्राइस में लोअर प्राइस पे बाइंग पड़ी हुई है। तो जब भी प्राइस मान लेते हैं 120 के बाद अगर एक लास्ट स्विंग लो ब्रेक करेगा तो यहां खरीदारी 105 पे, फिर 104 पे, फिर 103 पे। तो प्राइस इतने ज्यादा सपोर्ट रेंज को एक साथ ब्रेक डाउन नहीं कर सकता और ये स्ट्रांग बाइंग है। ये जब पैटर्न बनता है ना तो प्राइस का ट्रेंडिंग जो एंगल होता है वो 60%, 55 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल, ये सस्टेनेबल प्राइस है कि जब भी किसी बड़े सेलर के रेंज में आप पहुंचेंगे, किसी बड़े सप्लायर एरिया के पास जब आप पहुंचेंगे तो वहां से प्राइस कोई एक्सट्रीम डाउनफॉल करने से पहले उसको बहुत बड़े सारे बायर से फाइट करनी होगी। अचानक से प्राइस कोई बड़ा डिप नहीं ले सकता। अब यही प्राइस 100 से मोमेंटम की शुरुआत करे 105, 104 आने के बाद 110, 108 आने के बाद 115, फिर वहीं पे 112, 113 आने के बाद 120। अब बताइए जैसे ये लास्ट स्विंग लो ब्रेक होगा तो यहां जिन लोगों ने खरीदारी की उन्होंने एग्जिट किया, उसके मोमेंटम से प्राइस यहां पहुंचा। अब 120 का प्राइस अचानक से 112 आएगा तो कितना बड़ा पैनिक बनेगा, तो ये लोग भी अपनी पोजीशन, प्राइस का कोई भी सपोर्ट रेंज ऐसे में काम नहीं करता। किसी भी बिगर डिग्री के एंगल पे जब भी प्राइस मोमेंटम करेगा वो नॉन सस्टेनेबल है, ये बात मान के चलिए। अब ये प्राइस तभी तक मोमेंटम में है जब तक कि इसके लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहे, तो बायर्स इस चीज को भली बात समझते हैं। आप गौर कीजिए पिछले जितने भी ट्रेडिंग सेशन ये हायर हाइस के फॉर्मेशन हुए हैं, यहां से यहां तक के मोमेंटम को मैं आपको बोलता हूं, यहां से यहां तक इस सेशन का ये स्विंग लो टेस्ट भी हुआ, उसके बाद किसी भी एक भी सेशन में जो भी मॉर्निंग को हाई लग गया प्राइस वहीं आने से, जैसे ये गैप डाउन किया पहले मॉर्निंग में लीड लेके खड़ा कर देते, कोई भी स्विंग लो तक प्राइस को नहीं आने देते, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर सेलर के प्राइस रेंज में आ गया ना तो फिर बायर्स प्राइस को डाउनफॉल से रोक ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा पैनिक क्रिएशन होगा। ठीक है, तो किसी भी 90 डिग्री के एंगल अगर यही प्राइस, यही बैंक निफ्टी यही कंसोलिडेशन करती है 48-49 की रेंज में 10-12-13 सेशन, फिर वहां से कोई मोमेंटम के लिए हाई ब्रेक करती, फिर मोमेंटम के लिए जाती, तो ये प्राइस सस्टेनेबल था। ठीक है, और फिर सपोर्ट लगाते हुए जाइए ना। आप क्या कर रहे हैं, देखिए आप मोमेंटम तो समझिए, यहाँ पे ये बहुत लॉजिकल चीज है। आप इस, कई लोग बोल रहे हैं कि सर गलती हो गई क्या, बाइंग नहीं की या फिर पोर्टफोलियो, मैं तो कह रहा हूं कि बेस्ट टाइम टू बाई तो यही था। मैं आपको बोल रहा था कि 21,000, ये 47,800, 48,000 ये बॉटम है। उस समय पर इतनी तेजी से सप्लाई चल रही थी कि लोग खरीदने को तैयार नहीं। अब आप रिग्रेट कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम फियर का मार्केट है। विक्स आपको रिलेट कर रहा है कि 8-9% विक्स ऊपर होने का मतलब है जब मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अब बाजार में ऊपर चढ़ने का फियर है, अप ट्रेंड का डर, ये बहुत रेयर होता है। ये तभी होता है जब खरीदार खरीदने को तैयार ना हो, फिर भी प्राइस मोमेंटम कर रहा हो। यहां भी कोई बाइंग नहीं है, यहां भी कोई बाइंग नहीं है, पूरा फेक मोमेंटम है, फेक आउट है पूरा कंप्लीट।
ठीक है, एक बार प्राइस इस रेंज के अंदर आया 50-600 के अंदर, आप देखेंगे दोबारा डाउनफॉल यहाँ 47-48-849, बहुत तेजी से प्राइस मोमेंटम करेगा ये। सिर्फ बीच में एक इसका ये रेंज है 50,000, अगर ये 50,000 भी ब्रेक हुआ तो तुरंत ये 49,000 की रेंज आप देखेंगे 48,849। ठीक है, जब तक प्राइस ये कब तक मोमेंटम नहीं करेगा, जब तक 10 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के कॉन्जिक्यूटिव दो स्विंग लो ब्रेक नहीं करता। इसीलिए इस प्राइस में मैं तब तक अब लॉन्ग करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं, चाहे ये प्राइस कल के सेशन में फिर से क्यों ना 2% ऊपर हो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है तो हो सकता है प्राइस अभी और मोमेंटम करे। इसी वजह से दोबारा प्राइस को आज की क्लोजिंग स्विंग लो को ब्रेकडाउन से पहले पहले कराई गई और पूरे सेशन कंसोलिडेशन कराया गया। और ये प्राइस का रिपीटेशन बिहेवियर है कि हम लोग 10:55-11 बजे के आसपास की हाई लगा देते हैं, उसके बाद पूरे थ्रू आउट द सेशन कंसोलिडेशन करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये 10:55 के आसपास की हाई लग गए, फिर पूरे दिन प्राइस को कंसोलिडेशन कराया गया। अब कल मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो फिर मोमेंटम करेगा। ठीक है, तो कभी भी प्राइस मोमेंटम करने से पहले पहले क्लोज करने लगे इस रेंज के नीचे, वहां पर शॉर्ट सेलिंग बहुत अग्रेसिव। कल के सेशन में का भी वही था, जो लास्ट फ्राइडे का सेशन था, आप देखिए यहाँ पे 10:55 के आसपास हम लोगों ने हाई लगा दिए, फिर प्राइस को कंसोलिडेशन कराया गया। सेम पैटर्न बिहेवियर रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, एक बार प्राइस को स्विंग लो के नीचे सस्टेन करने दीजिए, और जो मैंने आपको आरएसआई की थ्योरी समझाई है उस पे आप काम कीजिए कि प्राइस एक बार 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 20 तक आरएसआई में आने लगे, और ऐसा 2 बार हो जाए, फिर 50 के ऊपर आरएसआई रजिस्ट करे रुकने का, 60 के ऊपर तो रुकना ही नहीं चाहिए, 50 तक जाए, सप्लाई उठाए, और उसी टाइम पर ये ब्रेकडाउन, वो शॉर्ट सेलिंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। और इस टाइम पर ये बियर मार्केट हमको बहुत पैसा देता है, जब वो एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो जाए अचानक से बड़ी ओवरसोल्ड रेंज के बाद। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो आज का सेशन है, मैंने आपको समझाया कि प्राइस कितना भी अब 1-1.5-2% का मोमेंटम करे तो इंट्राडे में तो आप उसका बेनिफिट 8 EMA से ले सकते हैं आसानी से, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ट्रेड कर लीजिए। आरएसआई 8 EMA मैंने आपको बताया, आरएसआई वेटेड मूविंग एवरेज से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन अगर प्राइस का अगर आप पोजिशनल कोई लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो वो अभी आपके लिए बिल्कुल प्लान करने का टाइम नहीं है, बिल्कुल दूर बैठिए। अगर आप इक्विटी में कोई खरीदारी रिसेंट टाइम पे प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल दूर बैठिए। अभी आपको एक करेक्शन फेज मिले, डिप मिले तो वहां खरीदारी कीजिएगा, उसके पहले कोई खरीदारी मत कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आप इस डेली एनालिसिस की सीरीज को कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पे चाहते हैं और पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाईएस्ट कमेंट कीजिए सर। आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए काम करता है, जो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे ये मेहनत करके आपको ये चीजें डिलीवर कर पाऊँ। अगर आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरे लिए भी वो जो मोरल है वो डाउन होता है एक तरीके से। ठीक है, इतना समय निकालना और ये लेकर आना। उम्मीद है आप इस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।